हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें। साथ में मेरा नया देसी ट्रेडर्स बार है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं बॉन्ड पे बताने जा रहा हूँ, बॉन्ड पे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और साथ में लिक्विड बीच। यार आप लोगों को बोला हूँ कि करूँगा कवर, तो मैक्सिमम कर लेता हूँ जितना हो सकता है। अभी किसी सर ने, भाई ने बोला सर बॉन्ड के बारे में बताइए, तो चलो मैं बॉन्ड के विषय में बता दे रहा हूँ और साथ में लिक्विड बीज को भी इसी में कवर कर लूँगा इस वीडियो में। ठीक है, दोनों चीज़ को कवर कर लेता हूँ जिससे क्या क्या आपको इसके विषय में विशेष जानकारी हो जाए। तो हम बॉन्ड जब सुनते हैं, बॉन्ड वर्ड आप समझ रहे हैं कि जब बॉन्ड बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, क्योंकि आदमी पैसा मार्केट से निकालने लगता है। अब आप ही बताइए, पोस्ट ऑफिस में अगर आपको 10% देने लगे रिटर्न, तो काहे जाइएगा शेयर मार्केट में? जाइएगा? नहीं जाइएगा। जो बात क्लियर। अब छोड़िए, अब हम लोग का बात अलग है कि अब हम लोग अब इसी में है तो अब कहाँ जाएंगे छोड़ के, तो वो एक अलग मैटर है। बाकी जो शांति प्रिय आदमी है 10% 12% अगर देने लगे तो क्यों जाएगा आदमी? लेकिन पोस्ट ऑफिस में देवे नहीं करता इतना, तो नहीं देता है तो फिर आदमी को मजबूरी में दाएं बाएं भटकना पड़ता है ना। तो ये बॉन्ड है, समझिए उसी प्रकार एक सरकारी चीज़ है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये काफ़ी मतलब स्टेबल होता है। तो ये अभी नया हुआ है, इसमें पैसा जो हम लोग जिस तरह पैसा एफडी करते हैं, फिक्स करते हैं ना जी, 10 साल 15 साल, तो बोलेगा पैसा 10 साल में डबल हो जाएगा। सोचिए 10 साल में डबल हो जाएगा पोस्ट ऑफिस में, या 9 साल में डबल हो जाएगा, ऐसी होता है। अभी उसका 7.6 है जो एफडी का रेट। अभी जो है आप नेट पे मारिए तो 7.6 शायद दिखा रहा है। ईएमआई का एमआईएस का तो 7.1 है मे बी। इसी तरह पीपीएफ का भी इतना है, लेकिन एफडी का 7.6 है शायद। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी पोस्ट ऑफिस में गया ही था, थोड़ा बहुत जाता ही रहता हूँ कभी काल पैसा वैसा थोड़ा डालने के लिए। तो अभी हम आते हैं कि देखिए, निवेश जो है ना हर जगह होना चाहिए। बात समझिए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, आप सोचोगे कि मैं खाली बोलूँगा भैया शेयर मार्केट में निवेश करो, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। क्लियर? क्योंकि जब मैं पूरा पैसा शेयर मार्केट में नहीं डालता हूँ तो मैं आपको क्यों बोलूँ भाई पूरा पैसा शेयर मार्केट में डाल दो? आएगा, कई कमेंट्स करेंगे सर इतना तो इन्फ्लेशन हो जाता है जितना पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन कहीं सुरक्षित पैसा तो बन रहा है, ये भी तो समझिए। मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन का रेट से पोस्ट ऑफिस ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, इस चीज़ एग्री करता हूँ, लेकिन क्या करें, आज का टाइम में ऐसा है, थोड़ा सा सिक्योरिटी की गारंटी भी चाहिए। तो इसलिए मैं भी डालता हूँ पोस्ट ऑफिस में। ऐसा नहीं है मेरा पोस्ट ऑफिस में नहीं, मेरा भी पोस्ट ऑफिस में अच्छा खासा, मैं आज से नहीं 15 साल हो गया पीपीएफ में। उसके बाद फिर मैंने एक्सटेंशन कराया 5 साल, तो उसमें भी मैं डाल के रखता हूँ। तो हो सकता है कोई भाई बोले, तो चलो मैं पहले ही बता दिया भाई कि पैसा को एक जगह निवेश कभी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं समझ मैं रियल इस्टेट में भी करना है, मतलब ऑन ग्राउंड में जाके कहीं ज़मीन फ्लैट चाहे भाड़ा में लगाना, ये सब करना पड़ता है, तभी आप इस मार्केट में जम पाइएगा। नहीं तो आप खाली मार्केट के भरोसे रह जाइएगा ना, तो मार्केट आपको नहीं देगा साथ। इसलिए दोस्तों, थोड़ा वर्ड करवा हो गया हो तो भाई हकीकत यही है। आप सोचोगे कि नहीं सर मैं 100%, मेरे पास 50 लाख रुपया हम 100% मार्केट में लगा के कमा लें, तो भाई मैं तो आपको मना करूँगा। 50% भैया सिक्योर कर दो कहीं, ठीक है, उसके बाद अपना करते रहो ना खेला, जो करना करो ना भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ठोस अपना करके ही आगे बढ़ो। देखिए एक जेन्युइन भाई, मैं कोई ऐसा कोई बहुत यूट्यूबर नहीं हूँ, आम आदमी हूँ भाई आप ही के जैसा, जो हकीकत है ना वो मैं बयान कर देता हूँ, है ना। तो इसीलिए तो किसी भाई ने बोला सर बॉन्ड पे बनाइए, हम लोग बना देते हैं भाई बॉन्ड पे, ऐसी कौन सी पहाड़ है, तो इसीलिए मैं बॉन्ड पे भी बना रहा था। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस खींचते हैं अपने आप को। तो ये देखिए बॉन्ड इंडिया का है, 10 ईयर जो बॉन्ड है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 7.33। हाँ, ये जब भी ऊपर जाएगा ना मार्केट नीचे आ जाएगा, स्वाभाविक सा बात है। मार्केट से पैसा निकल के कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, क्लियर सा बात है भाई। मेरे को आज पोस्ट ऑफिस 12% का दे देना, 13% का, मैं सारा पैसा डाल दूँ, ऐसे भी डाल रखा हूँ, जो भी है ऐसे भी डाल रखा हूँ। लेकिन और अच्छा देगा तो और नहीं डाल के आदमी अपना निश्चिंत होकर आराम से लगाएंगे, कुर्सी घर के बाहर बैठ के आराम से देखेंगे, कितना स्वाद आएगा वही चीज़ है, लेकिन देता नहीं है ना। अब देखिए अभी 2024 का चुनाव है, उसके पहले क्या क्या होता है। अभी तो देखिए ना, बंगाल में जो चुनाव था तो उसी दिन बोला था कि कम कर दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर बवाल उबाल हुआ तो जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक हुआ था पोस्ट ऑफिस का, पीपीएफ का शायद था कुछ इसी प्रकार का। तो चलिए बात करते करते कहाँ कहाँ निकल जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसका बढ़ना हमारा मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, जो कि अभी बढ़ रहा है। इसीलिए तो बोला गया है कि ये साल बॉन्ड भी अपना जलवा दिखाएगा। तो जो बॉन्ड है ये क्या करता है, निपॉन वाले ने एक अपना कर दिया, ठीक है, और उस पर ट्रेडिंग करा दिया। तो भैया ये ट्रेडिंग कर रहा है, कौन सा नाम है, निपॉन इंडिया निफ्टी 8 से 13 ईयर जी सेक्शन लॉन्ग टर्म गिल्ट ETF। बहुत लंबा चौड़ा नाम है जी, ये तो ऐसा बोल रहे हैं हम। ये देखिए LT गिल्ट 20, बस यही याद रखिएगा, LT गिल्ट 20,
ये अपना आप सर्च करके अपना सर्च इंजन पे लगा दीजिए एकदम। और इसका जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसका स्ट्रेटजी है ये, अब आप बोलिएगा ये कौन सी लिख दिए हैं, पैसा 50 पैसा का अभी तो चॉकलेट नहीं ना मिलता है, 50 पैसा का इसमें गेम होता है। तो क्या होता है सर, तो भैया इसमें जितना बार 50-50 पैसा ऊपर नीचे जाए ना, आप अपना पोजीशन बुक करिए, आप पोजीशन काटिए, सिंपल बात है। इसमें बड़ा पैसा लगता है, जब बड़ा पैसा लगता है तो बड़ा पैसा के लिए 50 पैसा भी बहुत बड़ा होता है। क्लियर हो रहा बात। अगर आप इसी का 10,000 क्वांटिटी ले लिया, 50 पैसा किया तो 5,000 का मुंह दिखा देता है। तो वही चीज़ है, बड़ा क्वांटिटी में इसमें गेम होता है और सही है, बहुत सिक्योर है एकदम, गवर्नमेंट के निगरानी में है ये सब चीज़। तो इसमें कहीं मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत गिरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 1.5 रुपये बहुत गिर जाता है, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा एक बोलते नहीं, कुछ भी चीज़ हो, इतिहास जो होता है ना, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। हालांकि मार्केट इतिहास पे नहीं चलता है, मार्केट हमेशा इतिहास को तोड़ के नया इतिहास बनाने में यकीन रखता है। लेकिन क्या करिएगा, किसी भी चीज़ का बैक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा भाई है क्या चीज़ ये। तो 1 ईयर का दिखाते हैं इसमें, और इसमें भी स्विंग हम करते हैं। इसमें मैंने भी खरीद के डाल रखा है और मैं भी देख रहा हूँ 50 पैसे जैसे नीचे आएगा फिर दूसरा लॉट, नहीं तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा 2 लॉट या 3 लॉट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपके पास जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब 20 लाख 25 लाख 30 लाख है, तो आराम से इसमें मतलब एक हम बता रहे हैं, और हल्का हल्का लाइट लाइट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मार्केट की गिरावट चढ़ावट इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये स्विंग में भी देखिए 5-6% बॉन्ड भाग जाना अपने आप में एक चमत्कार के बराबर है, ठीक है। अब मतलब 6 महीना में भी आप देखिए तो ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 3.5% के आसपास दे दिया। अभी गिरावट गिर गया ना, नहीं तो ये ठीक दिया था। तो देखिए 4.5% के आसपास काफ़ी है। तो भैया आपको करना क्या है, तो इसमें 50 पैसा का गेम है। अब यहाँ पर ही देखिए 50 पैसा कितना परसेंट होता है, अब इसी का निकालिएगा तो 45 या 44 के आसपास होगा, कितना 5% है ना। वैसे तो 5%, तो उस हिसाब से 1 सेकेंड माफ़ी चाहेंगे, 5% गलती से बोल दी, 2% है, ठीक है, हटो तुम 2%। तो 2% के हिसाब से ही 45.4586 इस तरह का आता है। अब हम 50 का बोल रहे हैं, अरे ठीक है 5 पैसा खर्चो धर लीजिए मोटा मोटी, तो बस वही चीज़ है। तो 50 पैसा का इसका मूवमेंट में आप इसमें करिए गेम, लगाइए पैसा, आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आराम से। लिक्विडिटी भी फर्स्ट क्लास है, पहले थोड़ा कम था जब ये नया नया था, अभी इसमें लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दीजिए मैं आपको लिक्विडिटी दिखा देता हूँ, ये मैं आपके सामने खोल के ये चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। परसेंटेज कितना है, 94% खरीदा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, डिलीवरी में पोजीशन लिया गया है। हिस्टोरिकल डाटा, हाँ 1 महीना का आ गया ना जी। देखिए वॉल्यूम देखिए 1 लाख, 94% तो 1 लाख 25,000 36,000, कभी कल 8,000 है, 30,000 84, 1 लाख का भी वॉल्यूम है। तो कोई मतलब ठीक है, शानदार है, 3 लाख तक है। तो वही चीज़ है, जब ये आपको गिरा हुआ मिल जाता है ना, तो दबा के लगा दीजिए, दबा के पैसा इसमें लगा दीजिए, कोई इसमें सोचने ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो मैं इसको रिटायरमेंट पर्सन के लिए ही इसको रिकमेंड किया था कि भैया रिटायरमेंट पर्सन का हाथ जो होता है ना, उसका पैसा कहीं गलत जगह ना लग जाए। तो वही चीज़ है। हाँ बहुत मुश्किल हुआ था, किसी सर ने पूछा था, लेकिन उसको जवाब देने में मेरे को हमको लगता है कि 3 महीना 4 महीना के बाद हम जवाब दिए थे। क्या करें, पहले खुद करेंगे तभी तो जवाब दे देंगे, इसी थोड़ी हम कुछ कोई यहाँ हमको बड़प्पन जितना है जी, जो सही है वही ना बताएंगे, ऐसे क्या बताएंगे। तो आइए देखिए, इसका भी 3 डेड होल्डिंग है, तो उस हिसाब से देखिए अभी तो 97% है एक में और 4 पॉइंट NCD बॉन्ड में है, तो उस हिसाब से ये है। तो आप इसको भ्रमण करिए, साइट में मनी कंट्रोल का है, इसमें आप जाइए, थोड़ा सा देखिए, आपके सामने 97% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लग रहा है। और 1 सेकेंड, 97% ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फर्स्ट क्लास लग रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आप समझिए और आराम से इसको ट्रेड करिए। अब इसमें आप सोचिएगा कुछ नया ट्विस्ट आ जाए, तो भैया एकदम शांत है, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट मत खोजिए। इसमें 50 पैसा का अपना गिरावट में बाई करिए और 50 पैसा ऊपर गया सेल कर दीजिए, लगाइए जितना पैसा है ना। ये सब बहुत तगड़ा चीज़ है। दूसरा, लिक्विड बीज। लिक्विड बीज मैं आपको कई बार बताया हूँ, वीडियो भी लाया हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो जब आपके पास पैसा रहता है कोई स्टॉक या बेचने के बाद, चलिए वो बाद में बताएंगे, हाँ चलिए बता ही देते हैं। स्टॉक बेचने के बाद जो पैसा आता है तो उसको क्या किया जाए, अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा दिखता है ट्रांजेक्शन, कमाए कुछ नहीं, ट्रांजेक्शन है 75 को दिख गया तो कौन फायदा। वही है ना, 1000 रुपये कमाए नहीं और 50 को ट्रेडे कर दिया, तो उसका पता चला उतना पैसे कट जाएगा। तो उसी हिसाब से इसमें जब भी आपने कुछ बाई किया सेल किया, जो पैसा बचता है वो पैसा आप लिक्विड बीज में डाल दीजिए। कोई मार्केट की गिरावट से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है,
उदाहरण के लिए दिखा देते हैं, जो नए लोग होंगे उनको मज़ा आएगा, पुराने लोग को तो पता ही है। 2003 में भी इसका दाम इतना था और आज भी दाम भैया इतना ही है। ठीक है, एकदम कुछ भी आ गया, ये अपना वहीं का वहीं रहा। तो अब आप बोलिएगा सर तो इसमें पैसा कहाँ से बनता है, तो मैं यही बोलूँगा कि निवेश कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें पैसा ऐसा है कि जब आप बाई करिएगा ना, तो जैसे इसमें आपको ये रेट पे आप बाई कर लिए, चाहे इस रेट पे बाई कर लिए, इसका 3 ही रेट चलता है, चलवे करता है, बस यही 3 रेट होता है, 999.99, 1000 और 1000.01, बस 3 रेट में ये रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। वॉल्यूम कहीं सोचना नहीं है, भारी मात्रा में रहता है, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे टाइम पीरियड होता है आपका, मान लीजिए आप हफ्ता 10 दिन होने लगा, तो आपको देखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो में जो लिक्विड बीज खरीद के रखे ना, वो ग्रीन हो जाता है। फिर कुछ दिन आप 1 महीना रुक जाते हैं तो पैसा ग्रीन होके बड़ा हो जाता है। उसके बाद ना मार्केट टूट के ना ज़मीन में गिर जाए और आपका लिक्विड बीज जो ग्रीन हो गया ना, वो ग्रीन ही रहेगा ससुरा, वो रेड नहीं होगा। इस चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, तो लिक्विड बीज है, ऐसा नहीं है कि निपॉन का भी है, और भी है, ICICI भी है, सबका है, अपना अलग अलग होगा। मैं निपॉन में ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता दिया। तो इसमें पैसा हम इसलिए रखते हैं कि जब हमको कोई सौदा बनता है, खरीदना है, तो फिर हम यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। और नहीं, अकाउंट में पैसा, ब्रोकरेज हाउस में मैं एक भी पैसा नहीं रखता हूँ, जितना है लिक्विड बीज में डाल के आराम से नींद लेता हूँ। क्लियर बात, इसमें पैसा सुरक्षित है, और इसमें एक बार ग्रीन दिखा दिया ना, तो मार्केट का दम नहीं है कि उसको फिर वो लाल दिखा सके। ETF में रहिएगा, दूसरे में रहिएगा तो भले लाल दिखा दे, लेकिन इसमें अगर ग्रीन हो गया ना तो लाल नहीं दिखेगा। इस चीज़ की गारंटी बोलिए तो हम यहाँ पर ही पेपर में लिख के दे देते हैं, चाहे आप मेरे से साइन करवा लीजिए। ये ऐसा चीज़ है, जिस तरह पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है कि जो दे दिया मुनाफा वो होबे करेगा, चाहे कुछ हो, तो वही चीज़ है इसमें भी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये सब चीज़ें। तो जो पैसा आप अकाउंट में लाते हैं, अभी देखिए ना, शायद 1 महीना का कर दिया कि 3 महीना का कर दिया है ना, भूल गए, अभी देखना पड़ेगा कि जो पैसा एक रहता है ब्रोकरेज हाउस को, उसको क्लियर करके और अकाउंट में भेजना पड़ता है। पहले शायद 3 महीना का था, अभी पता नहीं 1 महीना का हो गया, मैं चेक करना पड़ेगा। तो भेजना पड़ता है, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता था, इसलिए लिक्विड बीज मस्त है भाई साहब, आप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करिए, जब तक मार्केट में पैसा लगाने का मन नहीं है मत लगाइए। लिक्विड बीज में डाल के होल्ड करिएगा ना, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जब आप मान लीजिए उसमें 5 लाख रुपये डाल दिए, चाहे 2 लाख रुपये डाल दिए, 1 लाख, 10,000 डाल दिए, जो भी आपके पास बचा, भाई पैसा जितना रहेगा उतने ना डालिएगा। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये, हम 10,000 रुपये डाल दिए, जब वो ग्रीन हो जाएगा, चाहे 1 लाख रुपये डाल दिए, ग्रीन हो जाएगा ना, वो लाल नहीं होगा। जब ज़रूरत होगा तुरंत निकलता है, एक क्लिक में पैसा आपका अकाउंट में आ जाता है 80%, और 20% पैसा अगले दिन में आता है। क्लियर है, नहीं तो फिर कमेंट्स में आने लगेगा जवाब, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब रही बात डिलीवरी में, खरीदना फ्री है, बेचना फ्री है, दिक्कत कहाँ है? अब जो चार्ज लगेगा भैया ले लो भाई, प्रॉफिट में से काट लो। मेरे पास भी, हमको लगता है मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये दे रहा है लिक्विड बीज, पड़ा है पैसा उसमें, तो अपना दे रहा है, जिस दिन जरूरत होगा हम काट के वहाँ लगा लेंगे पैसा। समझ रहे बात? ये चीज़ आप लोगों को मैं समझाने के लिए बता रहा, बहुत बढ़िया है। दोनों बॉन्ड में आपको करना है तो उसके साथ चाहिए, और जो भी पैसा बचता है लिक्विड बीज में डाल के, ब्रोकरेज हाउस में पैसा नहीं रखना है, सब पैसा लिक्विड बीज में डाल के आराम से नींद मारिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में आपका डर भय कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, एक बार लिक्विड बीज को देखिए ना, सब लाल दिखता है, लिक्विड बीज को देखते ना, कॉन्फिडेंस अप। वाह भाई, यही तो मार्केट का खूबसूरती है। और जितना पैसा आपका बॉन्ड और लिक्विड बीज में रहेगा ना, आपका पोर्टफोलियो बहुत शांत रहेगा, रॉकेट की तरह भागेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पोर्टफोलियो मुश्किल से 3% भी होगा, नहीं होगा माइनस। ये लिक्विड बीज लोग जो है ना, ये संभाल के रखता है पोर्टफोलियो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब हम एक वर्लपूल का खरीदते थे भाई, तो गजबे किया हुआ है, आज तक ससुरा वहीं फंसा हुआ है, हम क्या करें बोलिए? वैसा वैसा अगर हम सब में पैसा निवेश किए रहते तो हम तो लूट गए होते, हम तो शेयर मार्केट छोड़ छाड़ के लेट जाते कहीं। इसीलिए मार्केट को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए कोई भाई अगर बोलते हैं कि मेरे पास बड़ा पैसा है, तो सबसे पहले मार्केट में कॉन्फिडेंस लाइए अपना। कॉन्फिडेंस क्या चाहेगा? आप लिक्विड बीज में डालिए, बॉन्ड में डालिए, फिर उसके बाद ETF में आइए। फिर ETF को जब क्रॉस हो जाएगा, ETF में आपको लगेगा कि नहीं अब महारत हासिल हो गया है, इससे अब हमको आगे निकलना, फिर आप जाइए स्टॉक में। वो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक से कोई दुश्मनी है, उसके बाद स्टॉक में जाइए। फिर स्टॉक में भी जब महारत हासिल हो जाएगा और मस्ती करने का मन है, गेम खेलने का मन है, वीडियो गेम खेलने का मन है, तो चल जाइए ऑप्शन में। ठीक है, खेलिए। समझ रहे होंगे बात? लेकिन बेस जो है वो ये चीज़ है, ये हकीकत है। बोरिंग ट्रेडिंग होता है, आपको थकाने वाला, लेकिन ये पैसा आपका सिक्योर रखता है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।